बहुत शुक्रिया आपका सर। आज आपने करीब 100 पन्ने का पेज का गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टडी जरूर किया होगा। इस ऑर्डर को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? और दूसरा, राहुल गांधी के पास अब लीगल रेमेडी क्या क्या बची हुई है? देखिए, इस ऑर्डर के खिलाफ तो उनको सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, एक रेमेडी है, लेकिन इस पूरी मामले को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सब लोग थोड़ा इस पर लगता है कुछ इसमें पूरी अस्पष्टता नहीं है लोगों को समझने में। वो थोड़ा हम बता दें, 1 मिनट समय लगेगा जी प्लीज़। देखिए, एक जो कन्विक्शन हुआ वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट से हुआ। उनकी सज़ा मजिस्ट्रेट ने 2 साल की। उस सज़ा के खिलाफ एक अपील है, सेशन जज में किया उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो सज़ा हुई है वो मामला डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अभी भी सुनवाई के लिए अपील पेंडिंग है। इसी बीच इन्होंने क्या किया कि मजिस्ट्रेट क्या दरखास्त दिया कि ये सेशन जज के यहाँ कि मेरी सज़ा जो है वो जो सस्पेंड कर दिया जाए, मतलब कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाए। सस्पेंड नहीं, सस्पेंड तो हो ही जाता है, जब बेल ग्रांट हो जाती है तो सज़ा सस्पेंड हो जाती है। कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाए। ये कन्विक्शन को स्टे करने की अलग प्रक्रिया, अपील नहीं डिसाइड हुई। अपील तो अभी सेशन जज के कोर्ट में है। ये सस्पेंड जो कन्विक्शन स्टे करने की प्रक्रिया है उसको उन्होंने सेशन जज के सामने एप्लीकेशन दिया। सेशन जज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसी एप्लीकेशन के खिलाफ वो हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन स्टे करने का उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। अब इनके बाद अपील अभी सेशन जज के है। दूसरा मामला कि अब इसके खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ अगर वो जाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पेशल लीव पिटीशन जो आर्टिकल 136 में होता है वहाँ जाके कह सकते हैं। तो स्टे इससे वहाँ जाएंगे तो मुकदमे से नहीं छूट जाएंगे। वहाँ भी सिर्फ इतने ही सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इनका जो सस्पेंशन, ये स्टे कन्विक्शन का जो उन्होंने रिजेक्ट किया है हाई कोर्ट ने, वो उचित है कि नहीं। सिर्फ ये स्टे करने का मामला है। अब एक विकल्प इनके पास था, पता नहीं इनके जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो क्या कर रहा है, कैसे उनकी अपनी सोच होगी। आप बताइए, अगर आप हाई कोर्ट में जो मामला, ये डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो अपील पेंडिंग है, बेहतर होता है कि उसकी सुनवाई करवाते, और उस सुनवाई करवा के उसमें कम से कम अगर कुछ नहीं होगा तो सेशन जज निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि उनकी सज़ा कम कर देगा। वो सज़ा कम करता, 2 साल से 1 साल कर देता, इनका सारा मामला बहाली भी हो जाती और ये सारा स्थिति बन जाती। उस पर ये बहस तो वहाँ कर नहीं रहे लोग। उस जो मेन मुकदमा है उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। आप ये कहना चाहते हैं कि इनको सेशन कोर्ट से बाहर अभी आना नहीं था और ये जंप कर गए हाई कोर्ट अभी? दैट वाज मतलब वो थोड़ा ज्यादा हो गया। जल्दीबाजी में बेमतलब कहा कि हमको स्टे मिलने का कारण है। देखिए, जो मेरिट के मुकदमे हैं उस मेरिट में थोड़ी सुनवाई होगी। स्टे मिलने, कन्विक्शन को स्टे करने के लिए पूरा मुकदमा नहीं सुना जाएगा। उसके अलग से ग्राउंड होते हैं कि अगर आपका कन्विक्शन है तो क्या आपका नुकसान हो रहा है। आपको जमानत मिली हुई है, आप घूम के कर रहे हैं, आपको ये साबित करना होता है कि हमें ऐसा नुकसान हो रहा है जो इररिपेरेबल लॉस है, कि वो ऐसा इररिपेरेबल लॉस कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो सर इररिपेरेबल ही तो है कि वो 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होगा। ये कहना ये बात यही तो कोर्ट कहेगी ना कि अभी ये आप अपील डिसाइड करा लीजिए, खत्म हो जाएगा मामला। इसके लिए यहाँ क्यों आ गए कि आप हम अपील चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? वहाँ जाके डिस्ट्रिक्ट से कहिए कि मुकदमा मेरा जल्दी चुनाव करें, हम 24 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब इनके लीगल लिबरली जो है, जो अपनी अकल लगा रहे होंगे, लेकिन सामान्य आदमी रहते तो यही सब अब तक वो उनकी सजा कम हो जाती है और सारा बहाली हो जाती। लेकिन अब अपने ढंग से वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से, इनको जो अगर भरोसा होगा तो भ्रमित है कि सुप्रीम कोर्ट उनको कन्विक्शन स्टे कर देगी। कन्विक्शन स्टे क्यों करेगी? अभी 2 कोर्ट अब सुनवाई स्पेशल अपील में हुआ नहीं है, सेशन जज ने सुनवाई किया नहीं, और उसमें इतने लंबे बातें लिखी गई हैं। मतलब ये मसला है कि लीगली इन्होंने 2 रास्ते चुने। एक सेशन कोर्ट में इनकी अपील पेंडिंग है जिस पर अभी सुनवाई नहीं हुई, और स्टे कन्विक्शन को स्टे के लिए ही हाई कोर्ट आ गए। करेक्ट सर? आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते, और उसके लिए इनके पास ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कोई इररिपेरेबल लॉस इनको नहीं है। जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा भी है कि भाई कौन से ऐसे नुकसान हो जा रहा है आपको जेल में तो है नहीं, बाहर है और जमानत मिला हुआ है। सर इररिपेरेबल एक ही है, जो मैं आपको पहले भी कहा कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये बात तो कहे ना, क्यों नहीं लड़ पाएंगे? अगर अब 24 चुनाव दूर है, सेशन जज के जाकर कहिए कि मेरा मुकदमा जल्दी फैसला करिए, मुझे चुनाव लड़ना है। ये बात कहा इन्होंने?
किसी कोर्ट सेशन जज के पास गए क्या ये? तो वो रेमेडी तो उनके पास ऑलरेडी पहले से है। ये उसके लिए स्टे कराने क्या जरूरत है? उसके लिए मुकदमा जल्दी से डिसाइड कराइए। आपकी क्या मानना है कि ये मामला कानूनी पेचीदगी से भी ज्यादा राजनीतिक है? वैसे सर अब तक की हिस्ट्री है कि किसी को डिफेमेशन केस में 2 बरस की सजा हुई नहीं राहुल के अलावा। नहीं, ये कोई बात नहीं है, किसी को हो सकती है। आज जो कल तक नहीं हुआ, जब कोर्ट के पास पावर है तो वो आज जो चीज नहीं हुआ कल हो सकता है। किसी को फांसी से, आप देखो पहले लाइफ इम्प्रिजमेंट होता था, 20 साल की सजा होती थी। अब कोर्टों ने बाद में लाइफ इम्प्रिजमेंट देना शुरू किया कि पूरे जीवन भर आप जेल में रहेंगे। तो वो तो समय के साथ बदलता रहता है। अब इनके मामले में चूंकि इसलिए कि इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इसलिए कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने एफिडेविट दिया कि हम आप कोई भी बात बारे में अपनी बातों को पर ध्यान रखेंगे और मैं गलती की माफी मांगता हूं, अब जो भी स्टेटमेंट देंगे सही देंगे। ये बात तो कोर्ट के सामने रखेगा ही वहां। तो उसने इसलिए कहा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एफिडेविट देके ऐसी बात कर सकते हैं तो इनको क्यों। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त